आज हम लोग रैगिंग के टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इसके बारे में मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको बताऊंगी जिससे आप रैगिंग से बच सकते हो कुछ हद तक। ठीक है, 80% टाइप्स। सो या हेलो, माय नेम इज़ आयशा एंड टुडेज आवर टॉपिक इज़ रैगिंग से हम लोग किस तरह से बच सकते हैं। और यस, अभी भी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ओपन होने वाली हैं नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट मंथ समथिंग। सो या हम लोग रैगिंग के टॉपिक पे बात करेंगे। पहले मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाऊंगी हमारे साथ किस तरह से और किस टाइप से रैगिंग हुई थी। और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में रैगिंग बैन भी है, लेकिन फिर भी जो सीनियर्स होते हैं वो अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि हम लोग रैगिंग करें, बेशक छोटे पैमाने पर हो बेशक बड़े पैमाने पर हो, जैसे उनकी मर्ज़ी करे वो रैगिंग करते हैं। और मुझे लगता है कि वो अपना फ़र्ज़ समझते हैं। और मैंने तो सीनियर होके रैगिंग नहीं की क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था कि किसी को कुछ तंग किया जाए। और वैसे भी मैं ऐसी बच्ची हूँ कि जो सिर्फ अपनी फ्रेंड जोन में रहना ही पसंद करती है। और हम लोग वहीं पर ही अपने फ्रेंड जोन में खी खा खा कर सकते हैं। हम लोग इंट्रोवर्ट टाइप्स हैं तो हम लोग और किसी से इतनी ज़्यादा बातें नहीं कर पाते। सो या हमारे साथ किस तरह से रैगिंग हुई थी, हम लोग क्लास में गए एंड हमारे जो सीनियर्स थे वो टीचर्स बन के हमारी क्लास में आए। और एक सीनियर जो थी वो हमारी क्लास में बैठ गई। हमें नहीं पता था, हम लोग बहुत ज़्यादा मासूम से बच्चे थे फर्स्ट डे के। सो या हमारी जो सीनियर थी वो टीचर बन के आई और हमें कह रही है कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगी एंड इंग्लिश का कोड ये है, उसकी बुक ये है, आपने ऐसी बुक ख़रीद लेनी है। अगर आपने नहीं ख़रीद सकते या फिर आप बुक से नहीं पढ़ना चाहते तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगी। सो या आपने आज 100 रुपीज़ जो है वो सबमिट करवाना है और हम लोगों ने उसके नोट्स प्रिंट करवा के आपको देने हैं। तो मेरे दिमाग में था कि रैगिंग हो सकती है क्योंकि मेरे अब्बू ने मुझे थोड़ा सा प्रिपेयर किया था कि हाँ रैगिंग होती है, ऐसे होता है, थोड़ा सा उन्होंने मुझे बताया था। तो ऐसा हुआ, मेरे पास पैसे शायद थे लेकिन खुले नहीं थे। तो मेरी अम्मी बाहर बैठी थी, मैंने उन्हें कहा कि आप ना ब्रेक टाइम मुझसे ले लीजिएगा, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं और मेरी मम्मा बाहर बैठी हैं तो मैं उन्हीं से लेकर ना आपको दे दूँगी। तो उन्होंने कहा ओके ठीक है। मेरी दोस्त मेरे जो साथ बैठी थी, दोस्त तो नहीं थी फर्स्ट टाइम, तो वो मेरे जो साथ बैठी थी उसने दे दिए पैसे, सब ने दिया। बहुत सारे पैसे इकट्ठे हुए, तकरीबन उनका 2800 हो गया था इकट्ठे, या 3000 ऐसा कुछ था अमाउंट। तो ना ऐसा हुआ, उन्होंने 100 रुपीज़ जो से हैं वो कंट्रीब्यूट कर लिए। उसके बाद ना क्या हुआ कि हम लोगों ने जब वो पीरियड लेके चली गई, पीरियड इन द सेंस उन्होंने कुछ पढ़ाया नहीं था, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने कोर्स के बारे में बताया था कि मैं इंग्लिश पढ़ाऊँगी और ये वो उसका कोड ये होता है, बुक ये होती है, ये सारा कुछ। और उन्होंने ये भी कहा था कि आज फर्स्ट डे है तो मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगी। जब वो चली गई तब हमें सेकंड पीरियड में पता चला कि ये टीचर नहीं थी, ये हमारी सीनियर थी जो कि हमसे आई हैं और हमारी रैगिंग करके चली गई और हमें पता भी नहीं चला। सो या ऐसी रैगिंग भी होती है, लेकिन ये है कि ये ख़तरनाक नहीं है। ये रैगिंग जो है ये ख़तरनाक नहीं है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में ख़तरनाक वाली रैगिंग भी होती है। और अल्लाह माफ़ करे ऐसी रैगिंग ना हो किसी स्टूडेंट के साथ, क्योंकि स्टूडेंट्स का दिल और दिमाग दोनों बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं ऐसी रैगिंग से। और वो रैगिंग तो महीना महीना भी चल रही होती है, जब तक टीचर्स को ना पता चल जाए और वो डांटे ना सीनियर्स को। तो हाँ, आप लोगों ने अगर जब भी यूनिवर्सिटी में एंटर होना है तो आप लोगों ने अपनी 6 सेंस और 5 सेंसेस, ठीक है, मतलब ये सारे के सारे मिला के 6 सेंसेस आपने अपनी ऑन रखनी है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप ऐसे बच्चे से बन के ना जाएं। आप एक ऐसा लगे कि आप ना थोड़े से एल्डर टाइप्स हो, ठीक है, आप थोड़े से बड़े बड़े लगो, ठीक है। आप एक छोटा सा पर्स लेके जाओ, इतने बड़े बड़े बैग ना लेके जाओ। और मुंह पर घबराहट नहीं होनी चाहिए, घबराहट आपके दिल में होनी चाहिए अगर हो भी, लेकिन फेस पे ना ऐसे फ्रेश आप जाओ, पता भी नहीं चले किसी को कि आप फ्रेशर हो या आप पहले से इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो। एक तो टिप ये हो गई, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो टिप है वो आप लोग इस तरह से करो कि आप यूनिवर्सिटी में ना पहले से ही चले जाओ, ठीक है। मतलब अगर आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं ना अक्टूबर नवंबर, तो आप 2-3 महीने पहले, जब छुट्टियों से पहले ही आप ना 3-4 बार यूनिवर्सिटी का चक्कर लगा लो, ठीक है। और आप अपनी ना सबसे पूछ लो, जो भी वहाँ पे एडमिन वगैरह होते हैं, कि हमारी क्लासेस कहाँ होंगी, या फिर जो भी, उनसे पूछ के ना
आपको ये हो कि आपको नो हाउ हो कि हम लोग किस तरह से कहाँ बैठेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कि आपको पूछना ना पड़े किसी से भी फर्स्ट डे में। उसके बाद थर्ड टिप जो है वो है कि आप जब भी आओ अपने स्कूल में, सॉरी अपने, हाँ स्कूल में या फिर यूनिवर्सिटी में, तो आप कोशिश करो कि आपकी वहाँ पे कोई फ्रेंड हो, सीनियर से आपकी बातचीत हो। ठीक है, आप अगर हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल में वैसे भी बातचीत हो जाती है सीनियर से, तो आप कोशिश करो कि आप ना सीनियर से फेमिलियर हो। ठीक है, सीनियर्स आपको जानते हो। ठीक है, और उसके बाद फोर्थ टिप ये है कि आप जब क्लास में बैठ जाओ तो आप अपने सारे के सारे सेंसेस ऑन रखो। जिस तरह से हमसे उन्होंने पैसे लिए थे, तो अगर वो फर्स्ट डे कोई पैसे मांगे तो आप यही कहो कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम लोग ना बाहर से लेके आपको दे देंगे या कुछ ऐसा। ठीक है, नीचे ऊपर से गुजर जाओ। उसके बाद फिफ्थ टिप ये है कि आप उस दिन आओ ही ना। ये भी होता है कि अगर आप फर्स्ट डे नहीं आओगे ना तो सेकंड डे थर्ड डे ना बहुत कम रैगिंग हो रही होती है। होता तो है कि फर्स्ट वीक में हो रही होती है, लेकिन ना बहुत कम रैगिंग हो रही होती है। और वैसे ही वो फोर्थ टिप जो पहले वाली हैं उन्हें फॉलो कर लेना कि आप घबराए हुए ना लगो फेस से। आपके फेस पे ऐसे ना हो कि है तितलियां उड़ गई सारी की सारी और आप 12 बजे में दिमाग फेस पे, ऐसा ना हो, बिल्कुल भी ऐसा ना हो। और आप ये सारी जो टिप्स हैं वो अपने दिमाग में रख के आओ, छोटा सा बैग लेके आओ और अपने साथ वाटर बॉटल लेके जाओ, ताकि अगर आपकी तितलियाँ उड़े भी सही तो वो पानी जो है ना वो उन्हें ठीक कर दे। और अपने साथ मीठी चीज़ें ज़रूर रखो, कोई टॉफ़ी हो गई और बबल वगैरह। लेकिन बहुत से ऐसे प्रोफेसर्स होते हैं जो बबल चबाने पे डांट देते हैं, तो हाँ टॉफ़ी रखो आप अपने पास। तो यही चीज़ें थी। अगर आपको इससे कुछ भी रिलेटेड लगा हो या फिर आपका दिल किया हो कि मैं ये वीडियो लाइक करूं, तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड कमेंट्स भी करके बता दीजिएगा कि आपका दिन कैसा गुजरा। एंड थैंक यू, आपने मेरी चपड़ चपड़ सुनी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।